हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपलू पुश में सेगमेंट्स कैसे बनाएंगे और ये फीचर किस प्रकार काम करेगा। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में सेगमेंटेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको ऐड न्यू सेगमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ सेगमेंट नेम डालें, फिर डोमेन सेलेक्ट करें। अब सेगमेंट्स के 3 प्रकार, डिवाइस बेस्ड टारगेटिंग, जियो बेस्ड टारगेटिंग, यूआरएल बेस्ड सेगमेंटेशन में से जो सेगमेंट आप बनाना चाहते हैं उसे चुन लें। यहाँ पर ध्यान दें कि फ्री प्लान में आप केवल जियो बेस्ड टारगेटिंग सेगमेंट्स ही बना सकते हैं, तो हम आपको सभी को एक एक करके बनाकर बताते हैं। डिवाइस बेस्ड सेगमेंट्स बनाने के लिए प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर डिवाइस टाइप जैसे डेस्कटॉप, मोबाइल, टेबलेट या अदर चुनें। यानी यदि आप चाहते हैं कि केवल उन सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन जाए जिन्होंने मोबाइल से सब्सक्राइब किया है, तो मोबाइल चुनें। इसी तरह अन्य विकल्प भी हैं। यदि आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप और मोबाइल वाले सब्सक्राइबर को एक साथ नोटिफिकेशन जाए तो दोनों चुन सकते हैं। अब रिफ्रेश डेटा बटन पर क्लिक करें, इसके बाद सेव बटन दबाएं। इस तरह से आप डिवाइस बेस्ड सेगमेंट बना सकते हैं। जियो बेस्ड टारगेटिंग सेगमेंट बनाने के लिए ऐड न्यू सेगमेंट पर क्लिक करने के बाद सेगमेंट नेम डालें, फिर डोमेन सेलेक्ट करें। जियो बेस्ड टारगेटिंग चुनें। अब कंट्री चुनें। यदि आप चाहते हैं कि कंट्री के अंदर किसी स्टेट को टारगेट करना है तो स्टेट चुनें, अन्यथा इसे खाली रहने दें। टाइप में ओनली या विदाउट का मतलब है कि अगर आप ओनली सेलेक्ट करते हैं तो आपके द्वारा चुनी गई कंट्री का ही सेगमेंट बनेगा। यदि विदाउट सेलेक्ट करते हैं तो चुनी गई कंट्री के अलावा बाकी सभी का एक सेगमेंट बन जाएगा। कंट्री और टाइप चुनने के बाद रिफ्रेश डेटा बटन पर क्लिक करें और फिर सेव कर लें। यूआरएल बेस्ड सेगमेंट बनाने के लिए ऐड न्यू सेगमेंट पर क्लिक करने के बाद सेगमेंट नेम डालें, यूआरएल बेस्ड सेलेक्ट करें, फिर डोमेन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अब सिलेक्ट यूआरएल में से उस यूआरएल को चुनें जो हाल ही में डिस्कवर में गया था, या उन यूआरएल को चुनें जो कोई खास कैटेगरी के हैं और उनसे बने सब्सक्राइबर को आप उसी प्रकार का आर्टिकल भेजना चाहते हैं। यूआरएल सेलेक्ट करने के बाद रिफ्रेश डेटा बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको टोटल सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। इसके बाद सेव करें। यहाँ पर ध्यान दें कि टीम अकाउंट से केवल उन्हीं वेबसाइट के सेगमेंट को नोटिफिकेशन भेजा जा सकता है जिन वेबसाइट का उन्हें एक्सेस है। तो अब जानते हैं कि सेगमेंट बनाने के बाद नोटिफिकेशन कैसे भेजने हैं। सेंड नोटिफिकेशन पर जाएं। जरूरी जानकारी भरने के बाद सेगमेंट सेक्शन में यदि आप ब्रॉडकास्ट ऑल सब्सक्राइबर्स ही चुनते हैं तो आपको कोई वेबसाइट सिलेक्ट करनी है जिससे उस या उन वेबसाइट के सभी सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन जाएगा जो वेबसाइट आपने चुनी है। यहाँ पर अगर आप सेंड टू सेगमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपको आपके बनाए हुए सेगमेंट ड्रॉप डाउन में दिखेंगे और सेगमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपका नोटिफिकेशन उन्हीं सब्सक्राइबर को जाएगा जो उस वेबसाइट का सेगमेंट है और उस सेगमेंट में जो सब्सक्राइबर हैं। इस तरह से आप बिल्कुल टारगेट करके अपने नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है या कुछ और जानकारी चाहते हैं तो हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें।